हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनवरी 2024 सेशन के स्टूडेंट के बारे में। अभी जैसे जुलाई 2024 सेशन का एडमिशन साइकिल चल रहा है, तो इससे पहले जनवरी 2024 सेशन का एडमिशन साइकिल चल रहा था। तो जो भी स्टूडेंट ने इग्नू के किसी भी प्रोग्राम में जनवरी 2024 सेशन में अगर एडमिशन लिया है, तो उनको असाइनमेंट कब बनाना होगा, कब सबमिट करना होगा, एग्जाम फॉर्म फिलअप कब करने होंगे, एग्जाम कब देना होगा एंड रीरजिस्ट्रेशन कब करना होगा, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि यही तीन मेजर चीजें हैं, असाइनमेंट, एग्जाम एंड री-रजिस्ट्रेशन। बाकी अदर जो भी चीजें होती है उसके बारे में आप लोग को नोटिफिकेशन के जरिए पता चलता है, जो एक्टिविटीज होती है या जो भी चीज अलग सा होता है। लेकिन ये तीन इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग को टाइम पे करना है अपना डिग्री सही टाइम पे कंप्लीट करने के लिए। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इग्नू के स्टूडेंट हो, तो हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। एंड इग्नू के रिलेटेड किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया हुआ वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। नाउ इग्नू में दो तरह के प्रोग्राम होते हैं, एक होता है सेमेस्टर साइकिल और एक होता है ईयरली साइकिल। तो सेमेस्टर साइकिल का ऑलरेडी असाइनमेंट भी सबमिट हो गया। अगर जिन्होंने जनवरी 2024 सेशन में एडमिशन लिया था तो उनका असाइनमेंट भी मार्च एंड अप्रैल में सबमिट हो चुका है। उनका एग्जाम भी जून 2024 में हो चुका है एंड री-रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चल रहा है उनका जुलाई 2024 सेशन के लिए। तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी उनका एक्टिविटीज हो गया है। जो ईयरली साइकिल के स्टूडेंट है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। वैसे अगर आपको डिटेल में जानना है कि बुक कैसे मिलते हैं, आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड होता है, उसके बाद से एग्जाम कब होता है, तो आप लोग चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं। जिस भी सेशन में आपने एडमिशन लिया है इग्नू में, तो इग्नू में एडमिशन लेने के बाद से आपको क्या क्या करना है वो सारा चीज़ इस वीडियो में बताया हुआ है एकदम डिटेल में। तो ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में मैं दे दूंगा, इससे आपको हर एक चीज़ डिटेल में पता चलेगा। अभी हम लोग जस्ट 3 टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं जो मेजर चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले ये आता है कि एडमिशन ले लिया आप ने, तो उसके बाद से जो पहला स्टेप आता है कि आपको अपना असाइनमेंट बनाना है एंड असाइनमेंट सबमिट करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड करने होंगे और ये पता होना चाहिए कि आपको असाइनमेंट बनाना कब से है एंड कब सबमिट करना है। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर आप लोग को इस पोर्टल में मिल जाते हैं। ठीक है, आपका कौन सा कोड है वो आपको इस पोर्टल से पता चल जाएगा। आपके सब्जेक्ट कोड क्या क्या है, यहाँ पे आप इनरोलमेंट नंबर डालोगे, प्रोग्राम कोड डालोगे, कैप्चा पुट करोगे, तो आप लोग को इस पोर्टल से ही पता चल जाएगा कि आपका सब्जेक्ट कोड क्या क्या है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट कोड ढूंढ के उसके बाद से फिर अपना असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है। तो पोर्टल ये है, यहाँ पे बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा सभी के क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं। आप जिस प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं उसके ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद से यहाँ पे सभी प्रोग्राम कोड दिए हुए हैं। जो भी प्रोग्राम से आप बिलोंग करते हो उसके ऊपर क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, वो क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करोगे ना। यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना होगा कि कौन सा आपको असाइनमेंट बनाना है। तो इसमें आप लोग गलती मत करना क्योंकि पूरा मेहनत आपका बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हर एक प्रोग्राम का अलग अलग सेशन का असाइनमेंट है। कुछ का 23-24 का बनाना है, कुछ का 24-25 का बनाना है, कुछ का 24 का बनाना है, कुछ का अलग है। ठीक है ना, यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना होगा कि कौन सा सेशन का असाइनमेंट बनाना होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम दिसंबर 2024 टर्म एग्जाम के लिए जो भी स्टूडेंट अपेयर हो रहे हैं तो उनको 23-24 का ही बनाना होता है, लेकिन अलग अलग प्रोग्राम का अलग अलग है। जैसे कि मास्टर ऑफ इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे तो अभी पता चल जाएगा। जैसे MEG1 मैंने डाउनलोड किया तो यहाँ पे देखो ये जनवरी 2024 सेशन के लिए वैलिड है। ठीक है, तो आपको 23-24 का बनाना है अगर मास्टर ऑफ इंग्लिश के हो। ठीक है, उसी तरीके से मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में भी देखोगे तो ये भी 23-24 सेशन का है एंड मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के भी स्टूडेंट को 23-24 का असाइनमेंट ही बनाना है। तो यहाँ पे आप लोग देख लो 30 सितंबर 2024 लिखा हुआ है, लेकिन वही हर एक प्रोग्राम के लिए वैलिड नहीं है। जैसे MAPY, MA इन फिलोसफी, ठीक है, उसमें आप लोग देखोगे तो वहाँ पे आपको 23-24 का नहीं बनाना है। 23-24 का अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, असाइनमेंट फॉर टर्म एंड एग्जाम दिसंबर 2023 एंड टर्म एंड एग्जाम जून 2024। लेकिन आपको असाइनमेंट सबमिट कब करना है, दिसंबर 2024 टर्म एंड एग्जाम के लिए। तो ये असाइनमेंट आपके लिए वैलिड नहीं है। नेक्स्ट असाइनमेंट अभी अपलोड होगा तब आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप लोग को क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके देखना होगा। अब देखो मास्टर ऑफ इंग्लिश एंड मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस तो 23-24 का है, लेकिन MA इन फिलोसफी 23-24 का नहीं है, वो वैलिड नहीं है। उसी तरीके से आपको अलग अलग प्रोग्राम का चेक करके देखना पड़ेगा कि वो असाइनमेंट आपके लिए वैलिड है या नहीं है। जैसे MCOM का न्यू प्रोग्राम का देखोगे तो ये 2024 का इसमें आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा असाइनमेंट आपके लिए वैलिड है। ओके, एंड उसी हिसाब से आप लोग बनाओगे, उसमें गलती मत करना। एंड असाइनमेंट अगर बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है आपको, तो आप लोग सिंपली मेरा टीम जो है एएच हेल्पलाइन टीम, उससे कांटेक्ट करके अपने लिए सॉल्व असाइनमेंट का PDF परचेज कर सकते हैं। या फिर अगर आपको हैंड रिटेन असाइनमेंट चाहिए तो उसके लिए भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको इस व्हाट्सएप नंबर 8100323239 पे कॉन्टैक्ट करना होगा और अपना ऑर्डर प्लेस करना होगा। आपके घर पे बाई पोस्ट इस तरीके से हैंड रिटेन असाइनमेंट भेज दिया जाएगा, या फिर अगर आपको सिर्फ सॉल्व असाइनमेंट चाहिए तो वो भी प्रोवाइड कर दिया
दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग चाहो तो कर सकते हो। बाकी असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर आप लोग को यहाँ पे मिलेंगे एंड यहाँ से सही से आप लोग को असाइनमेंट अपने डाउनलोड करने हैं। ठीक है, असाइनमेंट डाउनलोड कर लिया तो इसको सबमिट कब करना है, तो सितंबर मंथ से असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट हो जाता है। 1 सितंबर से असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट हो जाता है, उससे आप लोग सबमिट करना स्टार्ट कर सकते हैं ना। उसका लास्ट डेट जो होता है वो 30 सितंबर तक रहता है एंड उसको फर्दर भी एक्सटेंड किया जाता है डिपेंड ऑन द सिचुएशन। ठीक है, तो 1 सितंबर से आपका असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेने हैं। उसके बाद से आता है एग्जाम फॉर्म। तो दिसंबर 2024 टर्म एग्जाम के लिए जो एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होगा वो 1 सितंबर से ही स्टार्ट हो जाता है एंड आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना होता है, फीस पेमेंट करना होता है पर पेपर 200 रुपीज़, तब जाके फिर आप एग्जाम में अपेयर होने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आपको असाइनमेंट सबमिट करना होता है 1 सितंबर से, लास्ट डेट होता है 30 सितंबर। एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो जाता है 1 सितंबर से, उसका भी इनिशियली लास्ट डेट रहता है 30 सितंबर। ठीक है, एंड उसके बाद से एग्जाम फॉर्म हो गया, एग्जाम भी एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिए, सबमिट कर दिए, फिर आपका एग्जाम जो होगा वो होगा दिसंबर 2024 में। उसके लिए डेट शीट रिलीज की जाएगी, वो सारा चीज़ आप लोग को टाइम टू टाइम पता चलेगा। ठीक है, तो एग्जाम फॉर्म आपको 1 सितंबर से फिलअप करना है। उसमें भूल मत जाना, इसको नोट डाउन करके रखना कि सितंबर में आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करने हैं एंड एग्जाम आपका होगा दिसंबर 2024 में। ठीक है, उसके बाद से आता है री रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी कि री रजिस्ट्रेशन मतलब होता है नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेना। ठीक है, तो अगर आपने जनवरी 2024 सेशन में न्यू एडमिशन लिया है तो आपका जो री रजिस्ट्रेशन होगा यानी कि नेक्स्ट ईयर में एडमिशन वो होगा जनवरी 2025 में। आपने जनवरी 2024 में एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में, तो सेकेंड ईयर में एडमिशन लोगे आप जनवरी 2025 में। वो कब स्टार्ट होगा, तो वो आपके एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। दिसंबर 2024 में आपका एग्जाम होगा एंड वो स्टार्ट हो जाएगा नवंबर में री रजिस्ट्रेशन यानी कि नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेने का। तो आपको एग्जाम से पहले ही री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है यानी कि नेक्स्ट ईयर में जाना होता है। अब ये सवाल मत करना कि अभी तो एग्जाम दिया नहीं मैंने तो फिर सेकेंड ईयर में कैसे चले जाएंगे। तो इग्नू में यही रूल होता है, कैरी फॉरवर्ड सिस्टम होता है। आप एग्जाम दो नहीं दो, पास हो फेल हो, उससे मतलब नहीं होता है। जैसे आपने एडमिशन लिया उसका 1 साल के बाद आप सेकेंड ईयर में चले जाते हो, उसके लिए आपको री रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो वो 1 साल काउंट होता है आपके सेशन से। तो जनवरी 2024 में आपने एडमिशन लिया तो आपका जनवरी 2025 में सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा एंड उस वक्त आपको री रजिस्ट्रेशन करना होगा एंड इन सब के बारे में आपको चैनल पे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो 3 चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, असाइनमेंट आपका जनवरी 2024 सेशन के स्टूडेंट का सितंबर से सबमिशन स्टार्ट होगा। क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम के वेबसाइट पे अपलोड कर दिए गए हैं, जिसके अपलोड कर दिए गए हैं आप लोग बनाना स्टार्ट कर सकते हो। बनाने में कोई दिक्कत हो तो AH हेल्पलाइन टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड असाइनमेंट बना लिए, उसके बाद से फिर एग्जाम फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा, तो एग्जाम फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा 1 सितंबर से। ठीक है, सबमिशन भी स्टार्ट होगा 1 सितंबर से और एग्जाम फॉर्म फिलअप भी होगा 1 सितंबर से स्टार्ट। ठीक है, एंड उसका भी लास्ट डेट रहेगा 30 सितंबर तक, वो उस टाइम पे आप लोग को बताया जाएगा। जो एग्जाम होगा वो होगा आपका दिसंबर 2024 में। अभी जून 2024 के एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, इसके बाद से होगा दिसंबर 2024 में। तो दिसंबर 2024 में आपका एग्जाम होगा एंड जो री रजिस्ट्रेशन करना होगा यानी कि नेक्स्ट ईयर में एडमिशन करना होगा वो स्टार्ट होगा नवंबर 2024 में एंड आपको जनवरी 2025 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें आप लोग याद रखना कि इसी शेड्यूल में आपका होगा। बाकी अदर जो चीजें होगी इन बिटवीन, या अगर किसी का लास्ट डेट एक्सटेंड होना है या एक्सटेंड हुआ नहीं हुआ, एडमिशन कब तक चलेगा, एग्जाम फॉर्म कब स्टार्ट हुआ, कुछ चेंजेस हुए नहीं हुए, उन सब की जानकारी आप लोग को चैनल पे ही देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो आपको बाकी और कोई चीज़ रिमेंबर करने की जरूरत नहीं होगी। हर एक चीज़ आपको यहीं से मिलते रहेगा। लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आउटलाइन आपको कि कब कब क्या क्या करना है जनवरी 2024 सेशन के स्टूडेंट को। तो ये 3 मेजर चीजें हैं जो आप लोग को याद रखना है। बाकी अदर चीजें के बारे में आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो ये सब तो इस वीडियो में जो भी स्टूडेंट जनवरी 2024 सेशन में इग्नू के किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो उनको कब असाइनमेंट सबमिट करना होगा, कब बनाना स्टार्ट करना होगा, कब सबमिशन करना होगा, एग्जाम फॉर्म कब फिलअप स्टार्ट होंगे, कब सबमिट करना होगा, एग्जाम कब होगा, री रजिस्ट्रेशन कब होगा, उन सब के बारे में मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।